देखिए, जब भी बात इन्वेस्टमेंट की आती है तो आजकल ये कहा जा सकता है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट का जो गुरु बन चुका है, जो एक मंत्रा चलता है, उसमें सबसे पहले नाम ही एसआईपी का आता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है कि मुझे इन्वेस्ट करना है, तो वो एसआईपी की ओर जाए या फिर लमसम की ओर? अगर मार्केट करेक्ट हो चुका है, राइट, अच्छी वैल्यूएशन है, आपको लगता है कि यार टॉप से काफ़ी नीचे आ चुका है, तो हम लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको फ्यूचर में वो बहुत अच्छा रिटर्न दे जाएगा। लेकिन अगर आपके पास में बहुत सारे पैसे नहीं हैं, तो आपको मंथली ही करना चाहिए। सिप है, सिप जो है आपको एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट की तरफ आपको लेके जाता है, एक हैबिट फॉर्मेशन है। सिप से आप एक अच्छा भी कॉर्पस क्रिएट कर सकते हो। सिप के अंदर ये है कि आपकी एवरेज रुपी कॉस्ट आ जाती है कि मार्केट के किसी भी लेवल पे पैसा आप इन्वेस्ट करो, आपको एक अच्छी यूनिट्स मिल जाती है जो आगे जाके एक बड़ा सा कॉर्पस बन जाता है। अगर आपके पास लमसम है तो आप लमसम भी इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन जब मार्केट हाई से नीचे आ चुका हो, करेक्ट हो चुका हो, अब आपको लगता है कि यार ये सही टाइम है, और अपने जो आपके वित्तीय सलाहकार है उसको साथ में लेकर के फिर आप इन्वेस्ट कीजिए लमसम। नहीं तो ये कभी कभी मुश्किलें भी पैदा कर सकती है। देखिए, मान लीजिए अगर ऑफिस में कोई एक लड़का है या कोई व्यक्ति है, वो नौकरी कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि उसको लमसम करना चाहिए या फिर ऐसा ही? सी कोई यंग इन्वेस्टर्स है, शायद उनके पास में उतनी सेविंग्स नहीं होगी, राइट, वो आगे सेविंग्स करना चाहेंगे। सेविंग्स का मतलब है कि जो आपकी फ्यूचर सैलरी है उसमें से आप हर महीने थोड़ा थोड़ा सैलरी को सेव कीजिए। इट्स अ सिस्टमेटिक। उससे क्या फ़ायदा होगा? दो फ़ायदा होगा। एक तो आपके पैसे जुड़ जाएंगे, दूसरा एक हैबिट फॉर्मेशन हो जाएगा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट हो जाएगा जो आगे जा करके एक बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट करेगा। तो जो भी यंग इन्वेस्टर्स है उनको हमेशा मेरा ऐसा मानना है कि यंग इन्वेस्टर्स का मतलब ये हो गया कि जिस दिन आपकी पहली सैलरी का चेक मिलता है या सैलरी क्रिएट होता है, उस दिन से आपको स्टार्ट कर देना चाहिए सिप, ताकि छोटी छोटी सेविंग्स, छोटी छोटी बचत आगे जाकर के बहुत बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर सके। मतलब लमसम की ओर नहीं जाना चाहिए ना, ऐसे लोगों लमसम को उनके पास पैसे है तो ज़रूर करना चाहिए, लेकिन अगर मार्केट की वैल्यूएशन अच्छी है, मार्केट करेक्ट हो चुका है तो करना चाहिए। अदरवाइज आपको सिप की तरफ जाना चाहिए। सिप में ये है कि आप मार्केट, आप भूल जाइए कि मार्केट कहाँ है कहाँ नहीं है। आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर की तरह हर महीने पैसे सेव करते जाइए। अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे के जाएगा वो। लेकिन प्रहलाद जी, अगर ज़्यादा पैसा है, मतलब मान लीजिए कि एक लड़की है, उसे निवेश करना है, उसके पास अच्छा खासा अमाउंट है, लगभग 5 से 10 लाख का अमाउंट उसके पास है, लेकिन वो ये चाह रही है कि मुझे इन्वेस्ट करना है, बड़ा रिटर्न कमाना है, तो उसको फिर क्या एडवाइस करेंगे? क्योंकि देखिए, सिप के लिए एक तो पेशेंस लेवल होना चाहिए, एक टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, लेकिन अगर वो चाह रही है कि लमसम, तो उसके लिए बेटर रहेगा लमसम? बिल्कुल हो सकता है बेहतर। सी अगर हमारे पास में 10 लाख रुपए है, मुझे मार्केट में लगाना है, दो चीज़ हम देखेंगे। अगर मार्केट करेक्ट हो चुका है तो आप लगा दीजिए, नहीं मार्केट करेक्ट नहीं है क्योंकि मार्केट को कोई टाइमिंग नहीं कर सकता, फिर आप क्या कर सकते हैं, एक सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान होता है जिसको हम एसटीपी कहते हैं। उसमें कि आज हमने 10 लाख रुपए इकट्ठा डेट फंड में डाल दिया। डेट फंड का मतलब होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जाता है जहाँ पे रिस्क बहुत कम है, और हर महीने 10 लाख रुपीज़ में से, जैसे सिप क्या होता है आपकी फ्यूचर सैलरी से सेविंग करते हैं, उसी तरीके जो एसटीपी आज आपने इकट्ठा म्यूचुअल फंड में डाल दिया, हर महीने डेट फंड से इक्विटी फंड की तरफ स्विच होगा। हर महीने जैसे 10 लाख रुपये आज डाल दिया, और हमने ये उनको एडवाइस डाल दिया कि भैया आप हर महीने 50,000 रुपये मेरे डेट फंड से आप इक्विटी फंड में डालते रहो। तो इट्स लाइक अ सिप ऑल्सो। अगर आप देखें तो इस सिप की तरह ही काम करेगा, बट वहाँ पे रिस्क बहुत कम हो जाएगा और अच्छे रिटर्न की गुंजाइश है। तो आप लमसम मार्केट में इक्विटी में ना डाल करके आप सिस्टमेटिक ट्रांसफर में डालिए, एसटीपी में डालिए, तो आपका पैसा बढ़ सके और एवरेज बाइंग कॉस्टिंग भी निकल सके। आपने नई चीज़ यहाँ पे बोली एसटीपी के बारे में। मुझे लगता है शायद इस वक्त जो हमें व्यूअर्स देख रहे होंगे, कई लोगों को इसके बारे में पता होगा, कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। तो मैं चाहूँगी एक बार थोड़ा उनको भी ज़रा क्लियर कर दें कि ये क्या होता है। एसटीपी आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। मार्केट में आप दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला कि आप डायरेक्ट जाइए इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर दीजिए। मार्केट के किसी भी लेवल पे आपको पता नहीं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा,
आपने आज पैसा सारा का सारा पैसा डाल दिया, अगर मार्केट वहाँ से ऊपर जाएगा तो आपके पैसे बनेंगे, लेकिन अगर मार्केट टूट गया, करेक्ट हो गया, तो पैसे आपकी वैल्यू तो कम हो जाएगी ना। तो उस निवेश को बचाने के लिए, उस पूंजी को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ी सी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि हमें तो आज सारा का सारा पैसा मार्केट में लगाना ही है, तो हम इकट्ठा सारा का सारा इक्विटी में ना लगा करके हम डेट में पार्क कर देते हैं। इट्स लाइक अ पार्किंग फंड, जहाँ पे हमने पार्क कर दिया पैसा और हर महीने वहाँ से पैसा इक्विटी में जा रहा है। इट मीन्स अगर मार्केट टूटेगा भी ना तो 50,000 पे ही रिस्क है आपका, राइट। अगर मार्केट टूटेगा तो नेक्स्ट मंथ में फिर 50,000 पे वहाँ से इन्वेस्ट होगा, तो नीचे का आपको यूनिट ज़्यादा मिल जाएगा। यानी आप सेल में आप खरीद रहे हो, यानी अगर इस महीने आपने इस लेवल पे मार्केट पे पैसा इन्वेस्ट किया है, कल को मार्केट यहाँ पे भी जाता है तो जो आपने एसटीपी में पार्क कर रखा है पैसा, तो इस लेवल का आपको एनएफई मिलेगा, तो आपकी एवरेज बाइंग कॉस्टिंग निकल जाएगी। उससे ये फायदा होगा कि नंबर ऑफ यूनिट्स आपको ज़्यादा मिल जाएगा एंड मार्केट का बेनिफिट मिल जाएगा। बिल्कुल। आप ही खुद ये एक्सपर्ट हैं, तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगी कि आपकी ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है? मतलब आप अपने अगर सेंस में लेके चले तो आप क्या बेहतर मानेंगे? जैसे कि एसआईपी को लेकर हम बात करते रहते हैं अक्सर, और एडवाइस भी आप करते हैं, बहुत सारे ज्ञान आप हमारे व्यूवर्स को देते हैं, तो आप एज अ एक्सपर्ट के तौर पर क्या सजेशन देना चाहेंगे? इन्वेस्टमेंट जब भी आप करें तो सबसे पहले आपके पास में होना चाहिए कि हमारा लाइफ का माइलस्टोन है क्या, हमें क्यों इन्वेस्ट करना है। जब तक क्यों नहीं पता होगा ना तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। ऐसा देखा गया अमूमन कि लोग 2 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और गलत फंड चूज़ कर लेता है, वो स्मॉल कैप फंड चूज़ कर लिया जो कि बहुत रिस्की होता है। हो सकता है कि वो 2 इयर्स में आपको रिटर्न दे भी जाए, लेकिन चांसेस है आपके कैपिटल में से पैसा नुकसान भी हो जाएगा। तो ऑलवेज सबसे पहले स्ट्रेटजी बनाइए कि आपका पर्पस क्या है, फिर उस पर्पस को आप प्रोसेस के साथ जोड़िए, फिर लास्ट में आपको पे ऑफ मिलेगा कि अगर मुझे आज 10 साल के इन्वेस्ट करना है, कि इसी मार्केट को आप टाइमिंग नहीं कर सकते, मार्केट को टाइमिंग तभी कर सकते जब आप मार्केट में इन्वेस्टेड है। आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिए, क्योंकि पैसे की ज़रूरत ना लॉन्ग टर्म में ज़्यादा होती है। शॉर्ट टर्म में क्या है कि आपकी जो भी मंथली एक्सपेंसेस है उसका टेक केयर तो आपके इनकम से हो ही जाता है। पैसे की ज़रूरत कब पड़ेगी? जब बच्चे स्कूल जाएंगे, जब कॉलेज में जाएंगे, अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने घर के लिए, तो फिर आपको चाहिए, उसमें आपको एक कॉर्पस चाहिए होगा। तो जब भी आप स्ट्रेटजी बनाएं तो सबसे पहले ये देखें कि पर्पस क्या है आपका इन्वेस्ट करने का। अमूमन ऐसा देखा गया कि लोग 2 साल 3 साल 4 साल में एग्जिट कर जाते हैं मार्केट से। जब आप एग्जिट करते हैं ना मार्केट से तो नुकसान होता है, और फिर जब आप एग्जिट करते हैं फिर मार्केट चलना शुरू होता है तो पता चलता है कि यार ये तो फंड इतना बढ़ गया। टर्म्स कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। देखिए अभी मार्केट अभी अच्छी चल रही है, फिर कुछ दिनों में फिर से मार्केट डाउन चलेगी, तो ये फ्लक्चुएशन तो हम लगातार देखते ही रहते हैं। अभी हम ऑफ कैमरा रिस्क रिवॉर्ड की बात भी कर रहे थे, आपने बहुत अच्छी बात बोली थी कि देखिए जब कहीं पे कोई निवेश करना है ना तो रिस्क रिवॉर्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो यही चीज़ आप कहना चाह रहे हैं कि रिस्क रिवॉर्ड जब तक आप नहीं समझेंगे चीज़ों को तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि क्या हॉरिजन बन सकता है। बिल्कुल सही बात है। रिस्क और रिवॉर्ड तो ऐसे टर्म है इन्वेस्टमेंट में जो हर इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए कि हम अपने पैसे पे कितने रिस्क ले सकते हैं। आप जितना अपने पैसे पे रिस्क लोगे उतना चांसेस है कि आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा, राइट। सबसे ज़्यादा रिस्की कौन से इन्वेस्टमेंट्स होते हैं? वो होते हैं जो स्मॉल कैप कंपनियां हैं, जो छोटी कंपनियां हैं। अगर उनके पास में ऑर्डर्स आ गए, कुछ जैसे अभी जीएसटी का कुछ रिफॉर्म्स हुआ है, अगर उस इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा तो शायद वो पैसा तेज़ी से बढ़ेगा, अगर नहीं होगा तो पैसा टूट भी सकता है। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी बनाइए, रिस्क एंड रिवॉर्ड देखिए कि हम अपने पैसे पे कितने रिस्क ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि यंग एज में आपको अपने पैसे पे रिस्क लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि आपके पास में टाइम बहुत ज़्यादा है। अगर आज आप 25 के हैं, 30 के हैं, 35 के हैं, तो आपको ज़रूर लेना चाहिए अपने पैसे पे रिस्क। और मल्टी कैप ऐसे कंपनी में, मिड कैप ऐसे कंपनी में पैसा लगाना चाहिए ताकि 8 साल 10 साल 15 साल में कंपाउंडिंग होकर के तकरीबन आपका 15 से 17% का IRR आ जाएगा, जो कि बहुत बड़ा पैसा होगा। अच्छा, यस। अगर आप 50 प्लस के तो थोड़े से आप अपने पैसे पे कम रिस्क ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि 5 साल के बाद 10 साल के बाद मेरी रिटायरमेंट होने वाली है, तो आप फिर आप थोड़े से बैलेंस फंड की तरफ जाइए या डेट फंड की तरफ जाइए।